चलिए नेक्स्ट समझते हैं। लाइक फ्रैक्शन हो गया था, लाइक फ्रैक्शन तक बात हो चुकी थी। अनलाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन, a fraction in its lowest term if its numerator and denominator have, एक सेकेंड, अनलाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन फ्रैक्शन with different denominator are called unlike fraction। 2/13, 7/24, 9/125। यहाँ पे डिनोमिनेटर 13, यहाँ पे 24, यहाँ से 125। डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट हियर। Denominators of a fraction are different। यहाँ फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, इसलिए फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन तब कहेंगे जब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे। फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म, फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म, फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में तब कहेंगे इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो हम फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में बोलेंगे। In other words, a fraction is in its lowest term or lowest form if the HCF of its numerator and denominator is 1. In order to reduce fraction in its lowest term, we divide numerator and denominator by HCF. चलिए देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है, रिड्यूस 144/180 in lowest term। Suppose we want to reduce this number which is written in numerator and denominator, and we want to convert into lowest term। So how we can convert it into lowest term? So first we have to find out the HCF of these two numbers. To convert this into lowest term, first we will find out the HCF of these two numbers। इसको lowest term में बदलने के लिए इन दोनों नंबर का हमें HCF निकालना पड़ेगा। 144 और 180 का HCF निकालेंगे, तो इसका HCF कैसे निकलेगा? फैक्टर ऑफ 144, 144 का जो फैक्टर होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। ये नंबर 3 चौक 12 था, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 6 चौक 8 64, 9 से कटेगा, 9 एकम 9,
छक्का चौवन, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, 16 से कटेगा, 18 से, 24 से, 36 से, 48 से, 72 से, 144। इन्हीं नंबर से 72, 144 इन नंबरों से ये कटेगा। मतलब 1 2 3 4 6 8 9 12 16 18 24 36 48 72 and 144 are the factor of 144. Similarly 180 180, the factor of 180 are 1 2 3 4 5 6 10 12 15 18 30 36 45 60 90 and 180. So what is the common factor of 144 and 180? The common factor is 1 also, common factor is 2 also, common factor is 3 also, common factor is 4, common factor is 6, common factor is 12, and common factor is 36 also. So what is the highest common factor? इसमें कॉमन फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है। इन दोनों में 144 180 में, बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 36. सो HCF इज इक्वल टू 36. इसका मतलब 36 से ये भी कटेगा, 36 से ये भी कटेगा। कटने के लिए 2 से भी कटेगा, कटने के लिए 3 से भी कटेगा, लेकिन सबसे बड़ा नंबर जिससे ये दोनों कटेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2 ऑल्सो, फैक्टर इज 3 ऑल्सो, बट हाईएस्ट नंबर बाय विच बोथ विल कट, सबसे बड़ा नंबर जिससे ये दोनों कटेंगे वो है 36. So HCF of these two number is 36. So we can write 140 by 180. 144 divided by 180 is equal to 144 by 36 upon 180 by 36. दोनों को जब डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद काट लेंगे अपन लोग। 36 चौक 36 दूनी 72, 72 दूनी 4 जा 36, 4 जा and 36 2 जा 72, 4 जा 144, 5 जा 36, 5 जा 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 3 18, 80, 6 जा 4 by 6, oh sorry 5 जा 4 by 5 is the reduced form. अब इसका जब फैक्टर निकालें 4 का, तो 4 इंटू 1 5 का निकालें, 5 इंटू 1, कॉमन फैक्टर 1 है। अब 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए रिड्यूस्ड फॉर्म में है। रिड्यूस्ड फॉर्म ऑल्सो नोन एज लोएस्ट फॉर्म. Okay, so write it. Then we are going to compare a fraction. How we can compare a fraction? So next article is
Comparing fraction. In order to compare fraction, we use the following steps. फ्रैक्शन कंपेयर करने के लिए कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हमें फॉलो करना पड़ेगा, विच इज स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1, फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन. फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन. अगर आपको फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो आपको कुछ फॉलोइंग स्टेप्स अपनाने पड़ेंगे. पहला, गिवन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए. फिर कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन टू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर इक्वल टू द एलसीएम ऑब्टेन इन फर्स्ट. अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय अरेंजिंग न्यूमरेटर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो देखते हैं यहाँ पे, अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय अरेंजिंग न्यूमरेटर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. जैसे पूछा क्वेश्चन, विच इज लार्जर. Which is larger, 3/4 or 5/12? Which is larger? If question arises here, which is larger, this is larger or this is larger. So for doing this, first we have to take LCM of 4 and 12. For doing this, first we have to take the LCM of denominators. So first denominator is 4 and second one is 12. So before going to find the LCM of this number, LCM 2 2 is 4, 2 6 is 12, 2 1 is 2, 2 3 is 6, 3 1 is 3. So the LCM of these two numbers is LCM, least common multiple, 3 2 is 6, 2 is 12. ये सबसे छोटा नंबर है जो इसकी भी टेबल में आएगा और ये इसकी भी टेबल में आएगा. दोनों की टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर 12 है. 4 की टेबल में 48 आएगा, 12 की टेबल में भी 48 आएगा. लेकिन 12 सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा मल्टीपल है जो इसकी भी टेबल में आएगा और इसकी भी टेबल में. इसकी टेबल में भी 48 आ रहा है, इसकी में भी 48 आ रहा है. लेकिन सबसे छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में आ रहा है, यानी दोनों का मल्टीपल है, जो दोनों का कॉमन मल्टीपल है और सबसे छोटा वाला मल्टीपल है, इन दोनों का मल्टीपल ये भी है. इनकी टेबल में आएगा ये, बट ये बड़ा मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ये भी कॉमन मल्टीपल है. कॉमन क्यों है? क्योंकि इसकी भी टेबल में आ रहा है, इसकी भी आ रहा है. लेकिन सबसे छोटा नंबर, जो सबसे छोटा मल्टीपल है जो इसकी और इसकी दोनों के टेबल में आ रहा है, वो 12 है. ओके, सो first we will take the LCM of these two number. पहले हम दोनों नंबर का LCM लेना पड़ेगा. किसका 3/4 और 5/12 का LCM ले लिए. चलिए, तो पहला नंबर था 3/4 और दूसरा 5/12. LCM आया था 12. तो ठीक है, पहला नंबर 3/4, दूसरा 5/12. LCM आया है. LCM ऑफ 4, 12 इज 4 और 12 का LCM आया है 12. तो
तो इसका एलसीएम निकालने के लिए, इसको कंपेयर करने के लिए इन दोनों का डिनोमिनेटर बनाएंगे एलसीएम के बराबर। एलसीएम कितना है 12, तो इसका तो ऑलरेडी 12 है। अब इसका डिनोमिनेटर 12 कब बनेगा, जितना एलसीएम आया है दोनों का उतना अपन को डिनोमिनेटर बनाना है। तो डिनोमिनेटर 12 कब बनेगा डिनोमिनेटर 12 कब बनेगा, जब इसमें 3 का गुणा करा दे, और ये ऑलरेडी 12 है। तो ऊपर नीचे हमने पढ़ा है कि अगर फ्रैक्शन में जिस नंबर से ऊपर गुणा कराओ उसी नंबर से नीचे का गुणा कराओ डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं आता। तो ये बन गया फ्रैक्शन 9/12। तो इस फ्रैक्शन को मैं 9/12 भी ले सकता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ ये वाला फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से ज़्यादा है, इसलिए ये इधर वाली वैल्यू ज़्यादा है। ये वैल्यू कहाँ से आई, यहाँ से आई, यानी ये वाली वैल्यू ज़्यादा है। 9/12 कहाँ से आया, 3/4 से। सो 3/4 इज ग्रेटर देन, 4 में 3 नंबर पाया, 12 में 5 पाया, तो ये वाला अच्छा लड़का निकला, ये बड़ा अच्छे नंबर पाया था। सो 3/4 इज ग्रेटर देन 5/12। सो दिस इज द राइट आंसर। So this is the method by which we can compare the fraction.